नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। आपने चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी देखी होगी, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताई गई हिस्ट्री के अलावा आज हम इस वीडियो में और जानेंगे। बौद्ध धर्म जो एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मतलब मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया। बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म के 28वें बौद्ध गुरु हैं। बौद्ध धर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू करने की विद्या जानते थे। कहते हैं कि इन विद्याओं को सिद्ध करते करते उन्हें देवीय शक्तियाँ भी हासिल हो गई थी। इन्हीं विद्याओं के प्रचार के लिए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, ऐसा ही सोचते हुए राजमाता ने उन्हें अन्य देशों में जाने का आदेश दिया। बौद्ध धर्म और कुंफू का इतिहास। कलायपट्टू, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है, इसका विकास कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कलाईपट्टू बिना शस्त्र के लड़ना और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलाईपट्टू का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही तरह की विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसका एक नया आयाम दिया। इसे कलाईपट्टू कहा जाता है। इस विद्या के कारण ही नारायण सेना भारत की सबसे प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलाईपट्टी की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बौद्ध धर्म के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। बौद्ध धर्म ने इस विद्या को दोबारा खोज की और कांचीपुरम के युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया और साथ ही में कई बौद्ध ग्रंथों की शिक्षाओं का संकलन किया। इसके साथ ही जीवाणु, विषाणु जनित महामारियों और बीमारियों की औषधि की खोज की थी। बौद्ध धर्म और शाओलिन टेम्पल। बौद्ध धर्म 6वीं सदी के दौरान शाओलिन टेम्पल में गए थे। वहाँ उन्होंने कई भिक्षुओं को कई प्रकार के लड़ाई अभ्यास और व्यायाम को सिखाया, जिनकी मदद से आधुनिक युग के कुंफू का विकास हुआ। वैसे तो चीन में लड़ाई की शैली की परंपरा बहुत पुरानी है, परंतु ज़्यादातर आधुनिक लड़ाई की तकनीक बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म वहाँ के बौद्ध शाओलिन मंदिर में रहने लगे और यहाँ अपनी सारी विद्या का वितरण चीनी धर्माचार्यों के साथ साझा किया। चीन भारत के उस प्राचीन ज्ञान का साझीदार बना जिसे देवता का दिव्य ज्ञान कहते हैं। मार्शल आर्ट भी वहाँ और विकसित हुए। देखते ही देखते ये नई युद्ध विद्या चीन से निकल और आसपास के बाकी देशों तक फैल गई। बौद्ध धर्म की सिखाई इस विद्या को जैन बुद्धिज्म का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520 से 520 की साल के दौरान चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे जैन कहते हैं। कुछ कहानियाँ कहती है कि एक बार अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बौद्ध धर्म ने एक दीवार के सामने एक गुफा में 9 साल तक ध्यान लगाया और उन्होंने सचमुच गुफा की दीवारों में अपनी तेज आंखों की शक्ति से छेद कर दिया था। बौद्ध धर्म और चाय का इतिहास। दोस्तों, माना जाता है कि चाय की खोज की थी बौद्ध धर्म ने। एक बार बौद्ध धर्म पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। जिस पहाड़ पर वह ध्यान करते थे, उस पहाड़ का नाम था चाय। एक दिन उसी पहाड़ी पर उनके भिक्षुओं को कुछ अलग तरह की पत्तियां दिखाई दी। बौद्ध धर्म ने जांच पड़ताल की। बाद में पाया गया कि अगर इन पत्तियों को उबालकर पिया जाए तो इससे नींद भाग जाती है। इसे पीकर आप पूरी रात सतर्क रहकर ध्यान कर सकते हैं।
और इस तरह हो गई चाय की खोज। हालांकि एक दंत कथा के अनुसार चाय की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के पलकों के कारण हुई थी। दरअसल ध्यान करते हुए एक दिन बौद्ध धर्म सो गए थे। तब गुस्से में उन्होंने अपनी पलकें काट कर जमीन पर फेंक दी थी। जहाँ उन्होंने पलकें फेंकी वहाँ हरी पत्तियाँ उगाई, जिसे बाद में चाय के रूप में जाने लगा। दोस्तों, ये थे भारत के महान बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म, जो औषधि विज्ञान और मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू करने की विद्या जानते थे, जिसे आज हम भूले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।